कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों आज हम। और क्वेश्चन नंबर 1, पहली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्लैंक है an। In the following table given that A is the first term, A is the first question का first part solution, A is the first term, D is common difference, D की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास है, N कितना है हमारे पास 8, N का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, और AN हमारा मिसिंग है। We have to find the value of AN। तो बच्चों आपको याद होगा AN का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कशन किया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें an का फॉर्मूला अगर मिल चुका है तो हमें सिर्फ क्या करनी है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है। लुक एट द डिजिट्स, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों 3। 7 प्लस 7 माइनस 7, 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 होता है बच्चों 21, और हमारे पास क्या आया आंसर 28। ये था बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, कि जो भी मिसिंग टर्म था हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारे सामने हमारा आंसर। बच्चों देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, यहां पे क्या मिसिंग है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, यहां पे भी बेटा हमारे पास एन मिसिंग है। पहले मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं कि यहां पे क्या मिसिंग है। यहां पे ये मिसिंग है और ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन मार्क, थोड़ा डिजिट्स रॉन्ग थी हमारे पास। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास -18, d हमारा क्या है मिसिंग, वैल्यू ऑफ n कितनी है 10, और an कितना है बच्चों हमारे पास 0, हमारे पास 0। तो an 0 है, सॉल्यूशन में an कितना है बेटा हमारे पास 0। ये क्या था हमें गिवन, जब हमें an की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम इसके नीचे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। an के नीचे उसका फॉर्मूला आएगा अगर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो थोड़ा सा पैटर्न आपको सीखना होगा, जो जो वैल्यूज है बेटा आपको वो मेंशन करनी है। वैल्यू ऑफ a क्या थी 18, n माइनस 1, n क्या था बच्चों हमारे पास 10 माइनस 1, d हमारे पास क्या था नहीं है तो हमने उसको d रखा इक्वल टू 0। अब बेटा ट्रांसपोजिंग मेथड आएगा, -18 यहां से कहां जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 होता है बेटा 9, 9d, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास, d की वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चों क्या आएगी 18/9 क्या होता है बच्चों हमारे पास, d की वैल्यू निकल के आएगी बेटा हमारे पास 2। तो ये था बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, डिजिट्स क्या है बेटा सॉल्यूशन में, हमारे पास a मिसिंग है, d कितना है बच्चों हमारे पास -3, n की वैल्यू कितनी है 18, और an विच इज इक्वल टू -5, जो कितना है बच्चों हमारे पास -5। अब देखिए बेटा अगर an गिवन है, an हमारे पास है जी -5, बच्चों n की वैल्यू क्या थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू थी बेटा मेरे पास 18। तो यहां पे क्या है, तो मैंने लिख दिया a18 इज इक्वल टू -5, और a18 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a प्लस में 17d, a प्लस 17d। मैं बच्चों थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं क्या मेरी डिजिट सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे अब जो वैल्यूज थी, a मिसिंग था प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू बेटा -3, जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम ब्रैकेट में पुट करते हैं इक्वल टू -5, प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51 इक्वल टू -5। यहां पे देखिए बच्चों क्या आता है, माइनस का 51 जब इधर जाएगा तो क्या आएगा -5 प्लस में 51, तो a की बच्चों क्या निकल के आएगी हमारे पास वैल्यू +46। क्यों आएगी +46 बच्चों, क्योंकि 51 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चों, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 46। ये था बच्चों हमारे पास हमारे थर्ड पार्ट का बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, मेरे पास यहां पे सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1
और 1 और हमारे पास है ये फोर्थ सॉल्यूशन। बच्चों ए की वैल्यू क्या है -18.9, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5, एन हमारे पास मिसिंग है और ए एन है मेरे पास 36। शायद आपको ऊपर के अच्छा पार्ट में दिखाई दे रहा था हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेयर ए एन क्या था बच्चों हमारे पास 33.6, क्या था बच्चों यहाँ पे 3.6 था। मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 अब जो वैल्यूज आपके पास हैं वो पुट कर दीजिए बेटा। a की वैल्यू क्या थी 18.9, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। n कितना है, n हमारे पास मिसिंग था, मिसिंग ही रहेगा। d की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2.5, मैं इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इक्वल टू 3.6। n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस में 18.9। 18.9 क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव वाला नंबर इधर जाके ट्रांसपोजिंग से हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट। 18 प्लस में 3, 9 प्लस 6 होता है बच्चों 15, 18 और 3 होता है 21 और 1 कैरी का 22.5। यहां पे बच्चों मेरा 2.5 आया कहीं से, क्योंकि ये ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था इसलिए किसमें चला गया पॉजिटिव में। दोनों का जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो बेटा नीचे का डेसिमल ऊपर रिमूव होगा, ऊपर का नीचे। यहां पे क्या हुआ डेसिमल रिमूव होने के बाद ये 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और जब 2.5 से 225 को कट करूंगा तो बेटा मेरे पास आएगा 9। ये -1 इधर चला जाएगा बेटा, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमारे पास 9 की वैल्यू क्या आती है बेटा, n की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 9 प्लस 1 10। तो बेटा जो हमारा n टर्म्स थी वो कितनी थी, वैल्यू ऑफ n क्या थी, वो हमारे पास थी 10। तो बेटा देखते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन। a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3.5, एम आई करेक्ट 3.5। d हमारे पास क्या है बच्चों 0, फिर हमारे पास n कितना है 105, और an की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पे हमारे पास, an हमारे पास था यहां पे मिसिंग। हेयर an का फॉर्मूला मिसिंग है बच्चों, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे सामने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमारे पास है a n की वैल्यू क्या है बच्चों 105, इट मींस हमें 105 फाइंड करना था। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा क्या है 0। तो हमारे पास क्या आया 3.5 प्लस 104 इंटू 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, तो हमारे पास जो आंसर है, क्योंकि डी हमारा 0 था, इट मींस हमारी जो एपी थी वो अनचेंज थी। तो जहां भी एपी हमारा डी हमारा 0 होता है, आप उसकी कोई भी टर्म निकालेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म ही हमारा आंसर होगा। तो ये था बच्चों हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 के 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।